क्रिकेट के महानायक की महाविदाई पर आज हर एक हिंदुस्तानी की आंखें नम है। हर कोई सकते में है। खामोशी की एक चादर सी बिछ गई है। मैदानों में मायूसी सी छा गई है। आंखें यकीन नहीं कर पा रही कि मैदान में मसीहा का ये आखिरी दीदार है। देश के इस कोहिनूर के बिना क्रिकेट की कल्पना भी बेमानी सी लग रही है। भावनाओं का समुंदर थमने का नाम नहीं ले रहा। जज्बातों को व्यक्त करने के लिए शब्द नहीं मिल रहे। एक खालीपन सा महसूस हो रहा है। हाथ खुद ब खुद इंसान से भगवान बने इस महान शख्स की सलामी में उठ रही है। पूरा देश एक साथ एक स्वर में सचिन को तहे दिल से शुक्रिया बोल रहा है। शुक्रिया उस देश सेवा के लिए जो सचिन ने अकेले ही 24 साल तक की। सलाम उस त्याग बलिदान के लिए जो सचिन क्रिकेट और उससे भी बढ़कर देश के नाम के लिए मैदान पर देते आए हैं। आखिर हो भी क्यों ना, 16 साल की नन्ही सी उम्र का बच्चा माता पिता की जिम्मेदारी होता है, लेकिन क्रिकेट के इस मसीहा ने इसी कच्ची उम्र से अपने कंधों पर पूरे देश का बोझ उठाया। घर में मातम भी छाया, फिर भी सचिन अपने करोड़ों दीवानों की उम्मीद की खातिर मैदान में उतरे। शायद इससे ज्यादा गर्व की बात देश के लिए कुछ और हो भी नहीं सकती। पिछले 24 सालों से एक बयार सी बह रही है और पूरा देश सचिनमय हो चुका है। अगर हिंदुस्तान में क्रिकेट एक मजहब है तो यकीनन इस मजहब का सिर्फ एक ही भगवान है, सचिन रमेश तेंदुलकर। क्या गांव, क्या शहर, क्या बूढ़े और क्या बच्चे, हर कोई क्रिकेट के इस भगवान को पूजता आया है। जिसके बल्ले से छूटी गेंद कभी नहीं रुकी तो बस स्कूल, कॉलेज, दफ्तर और सरकारें। ऊपर वाले को किसने देखा है, पर ये भी कोई आम इंसान नहीं है, क्योंकि इस भगवान के लिए क्रिकेट में कुछ भी असंभव नहीं था। Outstanding shot from Tendulkar. भारत में सचिन के बहुत सारे मायने निकाले जाते हैं, लेकिन सचिन का मतलब अटूट भरोसा है। सचिन भरोसा है जीत का। सचिन नाम है उम्मीद का, जो हर हार को जीत में बदल सकता है। क्रिकेट अगर इस देश की धड़कन है तो सचिन रगों में दौड़ता हुआ खून है। आज क्रिकेट के एक स्वर्णिम युग का अंत होने जा रहा है। क्रिकेट का सबसे महान और सुखद दौर खत्म होने जा रहा है, लेकिन सचिन की गाथा जीवंत क्रिकेट में हमेशा जिंदा बनी रहेगी, क्योंकि ये हम जैसे आम इंसानों की खुशनसीबी ही तो है कि हमने अपनी आंखों से मसीहा को खुद मैदान में कई दफा खेलते देखा है। ब्यूरो रिपोर्ट, राज इंडिया न्यूज। नमस्कार, आज इंडिया की खास पेशकश के साथ मैं हूं मनीष तिवारी। आज से कुछ दिनों बाद ही एक महान युग का अंत होने वाला है। एक ऐसा दौर इतिहास के सुनहरे पन्नों से सिमटने जा रहा है, जिसके नाम के बिना करोड़ों लोगों की जिंदगी में एक खालीपन सा रहेगा। जी हां, हम बात कर रहे हैं क्रिकेट के भगवान की, मैदान की शान और देश की पहचान की। शायद यहाँ इस महान शख्स के नाम का जिक्र करना भी जरूरी नहीं है, क्योंकि सचिन रमेश तेंदुलकर बस नाम ही काफी है। नाम जो क्रिकेट का वजूद है और आत्मा भी, लेकिन आत्मा को भी कभी न कभी जिस्म का साथ छोड़ना ही पड़ता है।
और ऐसा ही महानायक की महाविदाई के काउंटडाउन में भी दिन, मिनट और सेकंड की उल्टी गिनती शुरू हो चुकी है। कोलकाता में अपने कैरियर का 199वां टेस्ट मैच खेलने के बाद मास्टर ब्लास्टर मुंबई की माटी में 200वां मैच खेलकर हमेशा के लिए मैदान को छोड़ने जा रहे हैं और आज पूरे हिंदुस्तान के साथ राज इंडिया भी इस महान खिलाड़ी का शुक्रिया अदा कर सलाम करता है और यही कहता है कि मिस यू मास्टर। ये जुनून है, ये दीवानापन है, ये फितूर है अपने चहेते खिलाड़ी की बस एक झलक पाने का। और ये भगवान है करोड़ों प्रशंसकों का। जी हाँ, सचिन का जलवा ही कुछ ऐसा है कि उनके कदम पड़ते ही मैदान तालियों और नारों से गूंज उठते हैं। दीवाने अपने इस मसीहा के दीदार को बेकरार हो जाते हैं और इन दिनों कुछ ऐसे ही सचिन मेनिया का शिकार हुआ है महानगर कोलकाता, जहां पूरा का पूरा शहर सचिन के रंग में रंगा नजर आ रहा है। महानायक की विदाई के लिए मचला महानगर। दीवार पर सचिन, हर जुबां पर सचिन, हर दिल में सचिन। सचिन की शान में बिछा पूरा शहर। जी हाँ, हिंदुस्तान का मक्का कहा जाने वाला सबसे बड़ा और ऐतिहासिक मैदान ईडन गार्डन भी मास्टर ब्लास्टर को सजदा कर रहा है। सचिन के स्वागत में पूरा कोलकाता उत्सव मना रहा है। जगह जगह सचिन के कटआउट और होर्डिंग्स लगाए गए हैं। कई तस्वीरों और उनके करियर से जुड़ी यादों की झांकी बनाई गई है। तो वहीं ईडन गार्डन मैदान के एंट्री गेट में सचिन का विशालकाय मोम का पुतला बनाया गया है। हर गली मोहल्ले में सिर्फ सचिन की चर्चा है। भले ही सचिन सर क्रिकेट से संन्यास ले ले, जब तक इस पृथ्वी पे रहेंगे सचिन सर का नाम स्टेडियम में गीत कराते रहे। सिर्फ बैनर और पोस्टरों में ही नहीं, कोलकाता के गीत संगीत में भी सचिन है। दरअसल सचिन के फैंस ने सचिन के लिए खास तौर पर गाने तैयार किए हैं। इतना ही नहीं, कोलकाता में सचिन के कदम पड़ते ही उनके दीवाने उनकी एक झलक पाने को बेकरार हो गए। ये तो बस शुरुआत है। सिटी ऑफ जॉय में सचिन को यादगार विदाई देने के लिए कई और प्लान भी बनाए गए हैं। फूलों की बारिश से लेकर टॉस के लिए भी सचिन की छवि वाले खास सोने के सिक्के तैयार किए गए हैं। सचिन बल का पीछे भाग रहा है, सारा ईडन सचिन से भाग रहा है। नॉट ओनली दैट, ही आल्सो रिस्पॉन्स लाइक दिस। वी आर रियली सेटिस्फाइड विद सचिन। सचिन के लिए बस सचिन सचिन। Huge and big name, Sachin. Last puja in Sachin's puja. So, in part of CAB, they are doing a wonderful job. Wonderful job means lot of things they are doing. CAB is trying to do something memorable for Sachin 199 test matches in Kolkata. 70,000 की कैपेसिटी वाले ईडन गार्डन में मैच से पहले हर दर्शक को सचिन का मास्क दिया जाएगा। यानी ईडन में टेस्ट के पहले दिन सिर्फ सचिन अकेले नहीं, बल्कि 70,000 सचिन देखने को मिलेंगे। टॉस के इस्तेमाल होने वाले सिक्के में भी सचिन ही नजर आएंगे। दूसरे दिन स्टैंड की सीटों पर प्ले कार्ड होंगे और इन कार्ड को जब दर्शक एक साथ जोड़ेंगे तो सचिन के चेहरे की विशाल आकृति बनेगी। तीसरे दिन 199 गुब्बारों को आसमान में छोड़ा जाएगा और हर गुब्बारे में सचिन की फोटो बनी होगी।
टेस्ट के चौथे दिन वेस्ट बंगाल की चीफ मिनिस्टर ममता बनर्जी सचिन का स्वागत करेंगी और उनके शानदार क्रिकेट करियर के लिए बधाई देंगी। मैच के 5वें और आखिरी दिन सचिन तेंदुलकर पर 3 हेलीकॉप्टरों के जरिए 199 किलो गुलाबों की बारिश की जाएगी। जाहिर है सचिन के 199वें टेस्ट को ग्रैंड बनाने की हर संभव कोशिश की जा रही है। कोलकाता के ऐतिहासिक मैदान में मुकाबला भले ही 2 देशों के बीच खेला जा रहा है, लेकिन इस दौरान पूरी दुनिया की नजरें सिर्फ एक ही शख्स पर टिकी है और वो है क्रिकेट के भगवान मास्टर ब्लास्टर। और मास्टर ब्लास्टर के चलते ही विरोधी टीम वेस्ट इंडीज भी इतिहास का हिस्सा बनने जा रही है। ब्यूरो रिपोर्ट, राज इंडिया। सचिन कहते हैं कि क्रिकेट के बिना अपनी जिंदगी की कल्पना भी नहीं कर सकते, लेकिन एक हकीकत और भी है। सच कहें तो सचिन के बिना क्रिकेट की भी कल्पना नहीं की जा सकती है। सचिन क्रिकेट को काव्य की तरह जीते आए हैं, लेकिन हकीकत से कभी अनजान भी नहीं रहे। तभी तो क्रिकेट को रूह में उतरकर खेलने वाले सचिन खुद ही उस सपने से बाहर आने का फैसला कर लिया है जिसे वो पल पल जीते थे और क्रिकेट को ही अपनी जिंदगी समझते थे। क्रिकेट के भगवान, First man on the planet to reach 200. दुनिया में सबसे महान, This Everest, it is certainly Sachin Tendulkar. We say we salute you, master. किसी के सपने में आते हैं, किसी की मुरादें पूरी करते हैं। जिसके दिल में क्रिकेट है, उसके दिल में सचिन भी है। कहते हैं माया नगरी मुंबई, जहां ना तो ख्वाब कभी सोते हैं और ना ही हिम्मत कभी जवाब देती है, जहां कभी एक पल के लिए भी रुकना ख्वाहिशों का गला घोटना कहलाता है। और इसी माया नगरी में 24 अप्रैल 1973 को ऐसे बच्चे ने जन्म लिया जो आगे चलकर देश की पहचान क्रिकेट का भगवान बनने वाला था। सचिन ने भी कभी रुकना और पीछे मुड़कर देखना नहीं सीखा। वो हर दिन मैदान में घंटों पसीना बहाकर कुछ नया करने की कोशिश करते रहे। ये कोशिश भी एक एक कर अपना रंग दिखाती रही। Marshall is so fast and Ambrose is so fast that you'll have trouble facing him. What do you think? No, I don't have any trouble to face much. You prefer facing fast bowling? Yeah, I prefer always. What fast is the reason for that? I like to play fast bowlers because ball comes straight on the bat. You also bowl in your school matches, no? Yeah, What type of bowling do you do? medium pace only. And you want to continue in Ranji Trophy bowling or not? Yeah, for some time I'll be bowling. Means But you'll obviously concentrate on your small batting. spell only I'll be bowling. कहते हैं कोई भी खिलाड़ी कभी खेल से बड़ा नहीं हो सकता, लेकिन दुनिया में एक अकेला खिलाड़ी इस खेल के बराबर खड़ा है। ऐसे लोगों की कमी नहीं है जो क्रिकेट सिर्फ सचिन की वजह से देखते हैं। और अब 22 गज की पट्टी की कैसी भी चमक उन्हें मोह नहीं सकेगी। क्रिकेट फिर उतना रोशन कभी नहीं होगा। सचिन की विरासत संभालने वाले कई और आ सकते हैं, जिन्हें अलग नजरों में अलग पैमाने में आंका जाएगा, लेकिन सचिन जैसा कोई दूसरा फिर कभी नहीं दिखेगा। Seniors ने जाने ही जाना है, but Sachin is playing well. Rahul played the best in England. So if they want to play, they should play. जहाँ तक उनका दिल करता है उनको खेलने दो। हमारे यहाँ प्रॉब्लम ये है कि हमारा लड़का 35 साल का होता नहीं है, ब्रेस्ट समेत सारे शुरू होते हैं, रिटायर करा दो, बूढ़ा हो गया है भाई। If he's performing, if he's playing well, then let him play. And youngsters को ऐसे रोल मॉडल से सीखना चाहिए। रोहित को, विराट को, सुरेश को, इन सब लड़कों को सीखना चाहिए कि सचिन तेंदुलकर, राहुल द्रविड़, इनके वर्क एथिक्स क्या हैं। देखें, सचिन का मुझे एक इनिंग याद है जब वो 16 साल के पाकिस्तान आए, when he was 16, सियालकोट टेस्ट, वो सचिन का चौथा टेस्ट था, वो सीरीज में उसका डेब्यू हुआ था।
चौथा टेस्ट उस पर इतनी विकेट थी, ग्रास थी इतनी कि आप जब ग्राउंड घुसते थे तो आपको विकेट नज़र नहीं थी आती। मुझे याद है मेयर वकार उस वक्त बहुत तेज़ थे। मैं 21 साल का था, वकार आई थिंक 19 साल का था, सचिन वो 16। और मैंने उसको हेलमेट पे गेंद मारा यहाँ चिन के नीचे, आई थिंक उसको चोट भी लगी थी। वो बाहर गया, उसने पट्टी बांधी, वापस आया और उसने 50 किया। नहीं, वो भगवान है, उनके बारे में मैं क्या बोलूँगा, बट आई थिंक सब लोग जानते हैं कि वो बहुत बड़े प्लेयर रहे हैं और क्रिकेट के लिए उन्होंने काफ़ी अच्छा किया है। बट फॉर मी आई थिंक ही इज़ ए ग्रेट इंस्पिरेशन फॉर मी। और जितना भी मैंने टाइम स्पेंड किया उनके साथ ड्रेसिंग रूम में, आई थिंक ही इज़ ए ग्रेट स्टूडेंट ऑफ द गेम। और सबसे अच्छा उनका कमिटमेंट बहुत अलग है और ग्रेट ह्यूमन बीइंग है वो, और ग्रेट फैमिली मैन। और जितना छोटा वो टीम के प्लेयर को इनपुट देते हैं, जितने यंगस्टर हैं काफ़ी उनके सामने खेले हैं, स्पेशली मैं काफ़ी मैचेस खेला हूँ उनके साथ और मैंने काफ़ी कुछ सीखा है उनसे। और कमिटमेंट उनका नंबर 1 रहा है, उनका जो प्रिपरेशन है वो नंबर 1 रहा है। इतना एक्सपेक्टेशन होने के बावजूद भी हमेशा ग्राउंडेड रहे, इतना सक्सेसफुल होने के बाद भी वो एक इतने अच्छे इंसान है। बहुत इमोशनल चीज़ है ये हर क्रिकेटर के लिए, और मैं बस उन्हें यही विश करूँगा कि 2 मैच अच्छे से खेले और आगे की लाइफ के लिए बहुत बहुत शुभकामनाएं। 136 साल पुराने क्रिकेट के इतिहास में कई मोड़ आए, कई नई दास्तां जुड़ी, कई नए मिसाल जुड़े, कई खिलाड़ी आए, कई खिलाड़ी गए, कई रिकॉर्ड बने, कई रिकॉर्ड टूटे, लेकिन 10 अक्टूबर 2013 से गुजरे बगैर क्रिकेट की कहानी आगे नहीं बढ़ सकती, क्योंकि इस तारीख को क्रिकेट के भगवान ने अपने भक्तों से दूर जाने का फैसला कर लिया और मैदान से बेइंतहा प्यार करने वाले सचिन तेंदुलकर ने टेस्ट क्रिकेट से संन्यास लेकर मैदान को भी अलविदा कह दिया। अब शायद 10 नंबर वाली नीली जर्सी पर किसी को ही भरोसा हो। बेहतर है कि 10 नंबर वाली जर्सी किसी को मिले ही नहीं। लेकिन सचिन ने सिर्फ क्रिकेट से रिटायरमेंट ले लिया है, लोगों के दिलों से नहीं। और आज से 100 साल बाद लोगों को यकीन भी नहीं होगा कि कभी सचिन तेंदुलकर जैसा कोई महान खिलाड़ी भी रहा होगा, जिसने क्रिकेट को एक खेल से बहुत आगे बढ़ाकर धर्म का रूप दे दिया, जिसे क्रिकेट के करोड़ों प्रशंसकों से लेकर दिग्गजों तक ने उन्हें भगवान का दर्जा दिया। स्पोर्ट्स डेस्क, राज इंडिया न्यूज। गली मोहल्ले में क्रिकेट खेलने से लेकर क्रिकेट के शहंशाह बनने तक का सचिन का सफर इतना आसान भी नहीं रहा, क्योंकि जिस घर में सचिन तेंदुलकर का जन्म हुआ उस घर में तो क्रिकेट की ABCD के लिए भी जगह नहीं थी। वहां तो मराठी साहित्य पर ही बात होती थी। सचिन के पिता मराठी के बहुत बड़े साहित्यकार थे, लेकिन सचिन ने क्रिकेट का खेल से ज्यादा जिंदगी और धर्म से जोड़ दिया और 3 साल की उम्र में बल्ला उठा लिया और देखते ही देखते उस बल्ले से क्रिकेट का समूचा इतिहास बदल दिया। सचिन है तो सचिन की कहानियां भी हैं। न जाने कितनी कहानियां आपने पढ़ी और सुनी होंगी, बचपन से लेकर शोहरत के शिखर तक पहुंचने की दास्तां। मुंबई के एक मध्यम वर्गीय परिवार के मामूली लड़के से लेकर इंसानों की बस्ती में भगवान बनने की दास्तां। बचपन में सचिन का क्रिकेट से दूर दूर तक कोई रिश्ता नहीं था। ऊपर से पिता एक स्कूल टीचर, लेकिन फिर भी सचिन ने किताब कॉपी से रिश्ता तोड़कर क्रिकेट का दामन थामने की, गुस्ताखी की और देश के लिए खेलने का सपना देख लिया। myself, Sachin and Vinod Kamli. And then because our schools where we were studying, 3 of us didn't have cricket.
So Acharyagar sir told us that you'll have to leave your old school and join Shadashram so that we can play cricket over there. ये सपना तो 10 साल की छोटी सी उम्र से ही आंखों में तैर रहा था। 1983 में कपिल की अगुवाई में जब भारत ने पहली बार विश्व कप जीता, तब मुंबई के साधारण परिवार से ताल्लुक रखने वाले सचिन ने भी वर्ल्ड कप को हाथों में उठाने का ख्वाब संजो लिया। उनके पास बल्ला आ चुका था, बस क्रिकेट के इस अर्जुन को दरकार थी अपने द्रोणाचार्य की। उन्हें रमाकांत आचलेकर के पास ले गए। Lived here all his life. He's played all his cricket over here, and he's very comfortable here because I think this must be the only place in Bombay where he can go downstairs, play in the garden. He still plays cricket with his friends downstairs, and people don't trouble him. He's a normal person in this building. And is he a good father? He's a very good father. Very good. More than my expectations. क्रिकेट कैंप ज्वाइन करते ही सचिन की दुनिया तेजी से बदलने लगी। उनके गुरु उन पर फिदा हो गए। वो खेलते गए, हर चीज भूलकर सिर्फ खेलते ही गए और उनका बल्ला एक एक कर सारे नामुमकिन कारनामों को मुमकिन बनाता गया। सचिन को जल्दी थी, वर्ल्ड क्रिकेट में राज जो करना था, उनके इसी जुनून ने उन्हें सबसे अलग बना दिया। स्कूली क्रिकेट के दौरान विनोद कांबली के साथ उनकी यादगार साझेदारी ने उन्हें चर्चा में ला दिया। सचिन की एक पहचान बनने का सिलसिला यहीं से शुरू हो गया। ये सब कुछ सचिन के लिए उनके सपने के सच होने जैसा था और बहुत जल्द ही रणजी ट्रॉफी से आगे बढ़कर वो भारतीय टीम का हिस्सा भी बन गए। उसके पास स्ट्रोक्स थे ना, कसं तुम्हाला कसं म्हणजे सचिन इंडियाला खेळेल असं? अच्छा, उसका गेम ही मीन्स उनको देख के मीन्स लगा था कि ये कुछ करेगा। यार सचिन को मीन्स डैडी बैटिंग करने को लगाते थे और अच्छे बॉलर्स को बॉलिंग करने लगाते थे और मिडिल स्टंप पे कॉइन रखते थे 1 रुपये का और बोलते थे बॉलर्स को कि जो सचिन का विकेट लेगा वो कॉइन उसको मिलेगा। तो एवरी टाइम सचिन आउट ही नहीं होता था और वो कॉइन सचिन को मिलता था। अजीब इत्तेफाक है, सचिन तेंदुलकर तो तेज गेंदबाज बनना चाहते थे, लेकिन तकदीर में सबसे बड़ा बल्लेबाज बनना लिखा था। इस सचिन को आचरेकर ने मांझा और दिलीप वेंगसरकर ने पहचाना, लेकिन सचिन की छोटी उम्र के चलते बीसीसीआई के तत्कालीन प्रमुख राज सिंह डोंगरपुर उन्हें टीम में शामिल करने को राजी नहीं हुए। आखिरकार 1989 के नवंबर महीने में वो घड़ी आई जब सचिन को पाकिस्तान में जाकर खेलने का मौका मिला। वहां सचिन को बच्चा समझा गया, लेकिन इस बच्चे के बल्ले ने बड़े बड़े गेंदबाजों को दिन में ही तारे दिखा दिए। उस समय के महान स्पिनर माने जाने वाले पाकिस्तानी बॉलर अब्दुल कादिर के एक ही ओवर में सचिन ने 4 धमाकेदार छक्के जड़े और इमरान खान की बोलती बंद कर दी। जमाने को तब पहली बार भगवान की झलक मिली, असली रूप तो बाकी था। सचिन ने खुद को तराशा और 24 साल के करियर में सारे पुराने रिकॉर्ड ध्वस्त कर नए बना दिए। लेकिन इस मुकाम तक पहुंचने के लिए सचिन को काफी संघर्ष करना पड़ा। सचिन क्रिकेट के भगवान बन चुके थे और भगवान को गलती करने की इजाजत नहीं होती। इसके लिए सचिन को खुद से लड़ना पड़ा। कप्तानी मिली तो उनकी नाकामी से लड़ते रहे, कप्तानी छोड़नी पड़ी। 1999 में इंग्लैंड में खेले जा रहे वर्ल्ड कप के दौरान ही पिता की मृत्यु हो गई। सचिन घर आ गए, लेकिन फिर मैदान में खेलने वापस पहुंचे, अपने शोक को अंतर्मन में दबाए।
देश के अरमानों को जिंदा रखने के लिए 2004 आते आते सचिन को टेनिस एल्बो की बीमारी परेशान करने लगी। एक वक्त ऐसा भी आया जब परेशानियों ने सचिन को चारों तरफ से घेर लिया। चोट के चलते वो चाहकर भी चारों तरफ शॉट्स नहीं खेल पा रहे थे। क्रिकेट के जानकार भी उनके करियर पर सवाल उठाने लगे। उन पर संन्यास लेने के लिए जमकर दबाव डाला जाने लगा। लेकिन वो भगवान ही क्या जो किसी दर्द का शिकार हो जाए। सचिन दर्द से उबरे, शतक पर शतक जमाते गए। विश्व कप के दौरान परचम लहराते गए और बांग्लादेश के खिलाफ 49वां शतक ठोककर शतकों का शतक जड़ने का कीर्तिमान रच दिया और फिर से क्रिकेट के संसार के सरताज बन गए। पिछले 24 साल में सचिन एक ऐसी मिसाल बन गए हैं जिसने पूरी एक पीढ़ी को परिभाषित किया है। एक चमत्कारी बच्चे से लेकर सुपरस्टार और अनुभवी अगुवा तक उन्होंने हर भूमिका बखूबी निभाई है। वे सिर्फ एक एहसास या सनसनी ही नहीं है, उन्होंने अपने करियर में इतने अविश्वसनीय आंकड़े जुटाए हैं जो खुद ब खुद उनकी महानता का परिचय देता है। सचिन विवियन रिचर्ड्स की तरह नहीं है, जिनकी आभा उस समय कई गुना बढ़ जाती थी जब वे च्युइंगम चबाते हुए पिच पर खेलते थे। न ही ब्रायन लारा की तरह, जिनका एक कवर ड्राइव पूरे सीजन टिकट का पैसा वसूल देता था। सचिन की कहानी सिर्फ स्कोर कार्ड से ही बताई जा सकती है, क्योंकि सचिन बल्लेबाजी को आंकड़ों के ऐसे ऊंचे मुकाम तक ले गए जहां सिर्फ संख्याएं ही पूरी कहानी बयां कर देती हैं। उन्होंने इतने लंबे समय में इतना कुछ करके दिखा दिया है जो बाकी खिलाड़ियों के लिए आसमान छूने से कम नहीं। स्पोर्ट्स डेस्क, राज इंडिया न्यूज। क्रिकेट के भगवान सचिन रमेश तेंदुलकर संन्यास लेंगे, इस बात का अंदेशा तो सभी को था, लेकिन इसमें कोई दो राय नहीं है कि यह खबर ज्यों-ज्यों टलती जा रही थी, क्रिकेट प्रेमी खुश होते जा रहे थे। हर शख्स को एक दिन अपने काम से रिटायरमेंट लेना ही पड़ता है। यह नियति जानते हुए भी हम नहीं चाहते थे कि सचिन क्रिकेट को अलविदा कहे, लेकिन वो भी एक इंसान है और क्रिकेट के हर क्षण को जीना चाहते हैं, उसका जश्न मनाना चाहते हैं, जैसे जैसे ही क्रिकेट उनकी दुनिया हो। सोते जागते खाते पीते हर वक्त वे सिर्फ और सिर्फ क्रिकेट के बारे में ही सोचते हैं और आज भी कहते हैं, थका नहीं हूं, झुका नहीं हूं, बिगड़ा नहीं हूं, हारा नहीं। पिछले 24 साल से क्रिकेट की समर भूमि में गरज रहे योद्धा ने अपने हथियार रख दिए, लेकिन क्रिकेट में डूबे इस खिलाड़ी के लिए क्रिकेट से जुदा होना कितना मुश्किल होगा, शायद इसका अंदाजा लगा पाना भी बेहद मुश्किल है। क्योंकि सचिन खुद कहती हैं, चोट ने ब्रेक लगाई, चेन्नई और हैदराबाद जैसे दुखद लम्हे आए जब बेहतरीन पारी के बावजूद टीम को हार का सामना करना पड़ा। कप्तान बना, लेकिन तंग आकर कप्तानी छोड़नी पड़ी। मैच फिक्सिंग के मुश्किल दौर को सहा, श्रीकांत से लेकर ईशांत तक हर किसी के साथ खेला, बावजूद इसके ये सफर जारी रहा। जानते हैं क्यों? मैं सचिन तेंदुलकर हूँ, मुझे क्रिकेट और मेरे देश से बेइंतहा मोहब्बत है।
पूरी जिंदगी मैंने देश के लिए क्रिकेट खेलने का सपना देखा है। इस सपने को पिछले 24 साल से मैं हर दिन जी रहा हूँ। मेरे लिए क्रिकेट के बिना जिंदगी के बारे में सोचना बहुत कठिन है, क्योंकि मैं 11 साल की उम्र से सिर्फ क्रिकेट ही खेलता आया हूँ। देश के लिए पूरी दुनिया में खेलना मेरे लिए गर्व की बात है। रिटायरमेंट से पहले मैं अपनी मिट्टी पर 200वां मैच खेलने का इंतजार कर रहा हूँ। मैं अपने परिवार और सभी प्रशंसकों का शुक्रिया करता हूँ, जिनकी शुभकामनाओं और प्रार्थनाओं ने मुझे हमेशा अपना सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन करने की ताकत दी। मास्टर ब्लास्टर सचिन तेंदुलकर की क्रिकेट की पारियां तो खत्म हो सकती है, लेकिन क्रिकेट के बादशाह आने वाली पीढ़ियों को हमेशा प्रेरित करते रहेंगे और दुनिया को एक मिसाल पेश करते रहेंगे। क्रिकेट की दुनिया के सरताज सचिन की जगह शायद ही कोई ले पाएगा और न ही सचिन के बिना क्रिकेट कभी पूरा हो पाएगा। उम्मीद है कि सचिन किसी न किसी रूप में क्रिकेट को अपना योगदान देते रहेंगे और अपने अनुभवों को युवाओं से साझा कर देश को क्रिकेट का सिरमौर बनाए रखेंगे। ब्यूरो रिपोर्ट, राज इंडिया। ऑस्ट्रेलिया के पूर्व खिलाड़ी मैथ्यू हेडन का एक बयान बरबस ही याद आया है, जिसमें उन्होंने कहा था कि मैंने भगवान को अपनी आंखों से खेलते देखा है। वो भारत की टीम में चौथे नंबर पर बल्लेबाजी करने आता है। जी हाँ, ये कोई अतिशयोक्ति नहीं है, सचिन का ये सच है और उनके संन्यास के बाद हर लफ्ज में मिस यू मास्टर ही निकल रहा है। क्रिकेट जगत के हर एक खिलाड़ी को उनकी कमी खल रही है, वहीं उनके करोड़ों दीवाने मायूसी की लहर में समा गए हैं। सचिन ने अपने 24 साल के करियर में कई ऐसे कीर्तिमान रचे जिसे तोड़ना नए खिलाड़ियों के लिए असंभव के जैसा है। 1989, 16 साल की उम्र में सचिन तेंदुलकर ने पाकिस्तान के खिलाफ अपने क्रिकेट करियर की शुरुआत करते हुए श्रीकांत की कप्तानी वाली टीम में 6 पारियों में देश के लिए 2 अर्धशतक बनाए। तेंदुलकर ने अपना पहला टेस्ट शतक ओल्ड ट्रैफर्ड मैदान पर इंग्लैंड के खिलाफ जमाया। 1993, भारतीय सरजमी पर पहला टेस्ट शतक तेंदुलकर ने चेन्नई में इंग्लैंड के खिलाफ बनाया। 1994, सचिन ने अपना पहला वनडे शतक अपने 79वें मैच में कोलंबो में ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ सिंगर कप में बनाया। 1996, भारत पाकिस्तान की संयुक्त मेजबानी में हुए विश्व कप में सचिन ने 2 शतक सहित 523 रन बनाए। तेंदुलकर की कप्तानी में ही भारत ने ऑस्ट्रेलिया और दक्षिण अफ्रीका को हराकर टाइटन कप जीता। 1997, सचिन तेंदुलकर की कप्तानी में टोरंटो में पाकिस्तान के खिलाफ सहारा कप में 4-1 से जीत दर्ज की। इसी साल सर्वश्रेष्ठ विजडन क्रिकेटर भी चुने गए। 1998, ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ नाबाद 155 रन चेन्नई में बनाए, जिससे भारत ने 179 रन से जीत दर्ज की। 2001, वनडे में 10,000 रन बनाने वाले विश्व के पहले बल्लेबाज बने। 2002, सचिन ने पोर्ट ऑफ स्पेन में वेस्टइंडीज के खिलाफ 117 रन बनाकर सर डॉन ब्रैडमैन के 29वें टेस्ट शतक की बराबरी की और फिर इंग्लैंड के खिलाफ 193 बनाकर ब्रैडमैन के रिकॉर्ड को पार किया। 2003, आईसीसी विश्व कप के 11 मैचों में 673 रन बनाकर टूर्नामेंट के सर्वश्रेष्ठ खिलाड़ी बने। 2004, सुनील गावस्कर के 34 शतक के रिकॉर्ड की बराबरी करने वाले विश्व के पहले खिलाड़ी बने। 50 मैन ऑफ द मैच हासिल करने वाले दुनिया के पहले खिलाड़ी बने। 2005, टेस्ट क्रिकेट में 122वें मैच में 10,000 रन पूरे किए। 2006, वनडे में 14,000 रन पूरे कर नया विश्व रिकॉर्ड बनाया। 40वां शतक वेस्टइंडीज के खिलाफ कुआलालंपुर में पूरा किया। 2007, 400वां वनडे खेला। 2008, वनडे में 16,000 रन बनाने वाले दुनिया के पहले खिलाड़ी बने। टेस्ट क्रिकेट में ब्रायन लारा के 11,953 रन के रिकॉर्ड को पीछे छोड़ दिया। 2009, हैदराबाद में ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ 175 रन बनाए और 17,000 वनडे रन बनाने वाले पहले खिलाड़ी बने। 2010,
वनडे में दोहरा शतक बनाने वाले पहले खिलाड़ी बने और स्टीव वॉ के 168 रन खेलने के रिकॉर्ड को पार किया। 2011 विश्व कप में बांग्लादेश के खिलाफ पहला मैच खेलने के साथ ही वह सबसे ज्यादा वनडे खेलने वाले खिलाड़ी बने और सनत जयसूर्या के 444 मैचों के रिकॉर्ड को पीछे छोड़ा। 2011 विश्व कप जीतने में अहम भूमिका निभाई। भारत के लिए विश्व कप में सबसे ज्यादा 482 रन बनाने वाले बल्लेबाज बने। 2012 एशिया कप में बांग्लादेश के खिलाफ 114 रन बनाकर अपना 100वां शतक पूरा किया। 23 दिसंबर 2012 भारतीय क्रिकेट के मास्टर ब्लास्टर सचिन तेंदुलकर ने वनडे क्रिकेट से संन्यास लेने की घोषणा की। 2013 T20 चैंपियनशिप लीग के दौरान सचिन तेंदुलकर क्रिकेट के सभी प्रारूपों में 50,000 रन बनाने वाले दुनिया के 16वें और एशिया के पहले क्रिकेटर बने। 10 अक्टूबर 2013 सचिन तेंदुलकर का टेस्ट क्रिकेट से संन्यास का ऐलान। 200वां टेस्ट उनके करियर का आखिरी मैच होगा। पिछले 24 साल से दुनिया के गेंदबाजों के लिए खौफ बने सचिन से अब उन्हें कोई डर नहीं सताएगा। अब सचिन को लेकर विरोधी क्रिकेट टीमें खास रणनीति तैयार नहीं करेंगी और 2 मैचों के बाद ऑन ड्राइव से चौका, अपर कट से लगता छक्का और फिर कोई इतिहास बनाने के बाद सिर के साथ ही बल्ले को भी आसमान की ओर उठा देना, ये सब बस दिल में जज्बा पैदा करने वाले वीडियो क्लिप तक ही सिमट कर रह जाएगा और दुनिया भर के मैदानों में सुनाई देने वाली सचिन की गूंज कुछ दिनों में हमेशा के लिए मौन हो जाएगी। लेकिन सचिन के आंकड़े सचिन को क्रिकेट से कभी जुदा नहीं कर सकते। स्पोर्ट्स डेस्क, राज इंडिया न्यूज। हमारी जिंदगी के ज्यादातर दिन साधारण ही होते हैं, जो शुरू होते हैं और खत्म भी हो जाते हैं, बिना कोई ऐसी छाप छोड़े जिसे लंबे समय तक याद रखा जा सके। लेकिन बुधवार 15 नवंबर 1989 का दिन कुछ अलग ही था। पहली बार घुंघराले बालों वाला 16 साल का लड़का भारत की जर्सी पहने क्रिकेट मैदान में उतरा। चाहे 11 साल का छोटा नन्हा बल्ला थामने वाला सचिन हो या फिर 19 साल का घुंघराले बालों वाला सचिन या फिर आज का सचिन, 11 साल की उम्र से शुरू हुआ ये सफर अब 24 साल पुराना हो चुका है। लेकिन सचिन ने क्रिकेट के लिए आज भी वही जज्बा, वही जुनून और वही समर्पण कायम रखा है। सचिन का करियर उनकी खुद की कहानी नहीं है, बल्कि हर उस भारतीय का निजी इतिहास है जो क्रिकेट के प्रति जुनून रखता है। जहाँ चलेगा मेरा साया साथ होगा, तू जहाँ चलेगा मेरा साया साथ होगा, तू जहाँ चलेगा मेरा साया साथ होगा, तू जहाँ चलेगा मेरा साया साथ होगा, मेरा साया मेरा साया मेरा साया मेरा साया मेरा साया मेरा साया। I know it was coming, but I'm quite happy for him. The kind of illustrious career that he had, the time he was at the top throughout his career. If you say 23 years he played and he was always at the top. He had to carry the expectation of so many Indians, and at times the Indian the fans, they are very much setting a very high level of expectation. So to bear all of that and at the same time to come up with the performances that he came up with, I think it's fantastic. It's been amazing to play with him so many years. One of the greatest players played the game, and I don't know what to say. There's so many things to say about Sachin.
probably the best Indian cricketer ever played, I would say. And just a milestone, just not only as a cricketer, just as a man. What ambassador of cricket, around the world. So it's just, it's gonna be a very emotional time for the whole of India. 2 more Test matches, so he deserves every accolade he gets. How many kids, how many thousands, millions of people love the game and love watching him play. Certainly been very special career. Sure, he must have thought a lot about it, before announcing this. Cricket is going to miss Sachin. I'm going to miss Sachin, and I don't think it's going to be the same without Sachin. So definitely he'll be missed big time. ये न्यूज़ जब मुझे मिली तो मतलब अभी तक मुझे यकीन नहीं हो रहा कि वो रिटायर हो रहे हैं, लेकिन 200 टेस्ट मैच होगी उनकी, इतना क्रिकेट किसी ने नहीं खेला और ना कभी कोई खेल पाएगा। और जो लेगेसी उन्होंने छोड़ी है वो भी मतलब वो खुद में एक हिस्ट्री है, हिस्ट्री बन के लोग उनको याद करेंगे। The way he's carried himself, because everyone knows and adores Sachin the cricketer, but for me personally, having played with him for almost 16 years, I feel it a real privilege and honor to have known him so closely, and I can vouch that he's probably one of the best role models you can ever get, and you can learn a lot just watching him prepare for each and every test match or conduct himself and carry himself off the field and on the field. I think his family should be congratulated, especially his parents, for the way they brought him up, and also his wife, his brother, for giving us a gem in Sachin Tendulkar to the ज़रूर इमोशनल मोमेंट है, बट ऐसा मोमेंट जो हर खिलाड़ी के लाइफ में आता है, और मैं यही समझता हूं कि ये डिसीजन सही है उनके लिए और उन्होंने सही समय पर सही डिसीजन लिया है। यह सोचना कि भारतीय टीम बिना सचिन तेंदुलकर की होगी एक बहुत ही अजीब सी बात है। मैं केवल इतना कह सकता हूं कि सचिन तेंदुलकर जैसे खिलाड़ी रोज नहीं पैदा होते, और मुझे नहीं लगता है कि मेरे जीते जी कोई खिलाड़ी उनके कीर्तिमान को प्राप्त कर सकेगा, लेकिन हर एक नौजवान के लिए वह एक आदर्श बन सकते हैं। जिस प्रकार की उन्होंने अपना दृढ़ संकल्प दिखाया, जो मन में उनकी भूख थी, अभिलाषा थी, किस तरीके से वो सामने लेकर आए, अपने से भी छोटे और जूनियर खिलाड़ियों से भी सीखने के लिए कभी वो पीछे नहीं रहते थे, और सबसे ऊपर उनका जो अनुशासन था कि उन्होंने देश के लिए बहुत प्रतिष्ठा बनाई। उन्होंने ऐसी कीर्ति मानक स्थापित किए हैं कि आने वाले कई वर्षों तक देश उनके इस योगदान को याद करेगा। 16-17 साल से उनका क्रिकेट जीवन शुरू हुआ था। आज इतने लंबे समय बाद जब 200 टेस्ट खेलकर वो एक प्रकार से रिटायरमेंट ले रहे हैं, तो मैं अपनी शुभकामना देता हूं। उनकी कीर्ति के लिए उनका अभिनंदन करता हूं। देश की प्रतिष्ठा उन्होंने बहुत बढ़ाई है। और एक बात मुझे कहनी है, अब मुझे सचिन तेंदुलकर एमपी को राज्यसभा में अधिक देखने का मौका मिलेगा। मास्टर ब्लास्टर सचिन तेंदुलकर जी के रिटायरमेंट की घोषणा से मुझे काफ़ी दुख महसूस हुआ। चाहे तो और भी खेल सकते थे, हमें बहुत दुख हुआ। बस मुजफ्फरपुर बिहार से साइकिल से चलकर मुंबई गए थे, और पहली मुलाकात उनसे होटल में हुई, ओबराय होटल के पास बाहर, और उन्होंने घर पे मिलने के लिए बुलाए और घर पे मिले। बस वो यादगार एक पल बन के रह गए, और हर मैच को उन्होंने पास देने लगे। आज 204 वनडे, 40 टेस्ट, 53 IPL और 17 T20, आज ये मेरा 18वां T20 मैच। ये शंख नहीं, ये है जंगे ऐलान, टीम इंडिया सबसे महान। गॉड कहे जाते थे क्रिकेट के, इंसान तो बहुत है लेकिन गॉड एक ही था। वनडे क्रिकेट में बहुत कमी खलेगी उनकी। बहुत ही बुरा लगा जब उन्होंने संन्यास की घोषणा की, तो अब हम लोग को लेकिन उनके बिना आगे का क्रिकेट जारी रखना होगा, देखना और खेलना। बुरा तो लग रहा है, बचपन से उनको देखते हैं खेलते हुए। मुझे ऐसा नहीं था कि जरूरत थी कि वो संन्यास भी ले, मुझे लगा कि इस साल को 2 साल और खेलते हुए तो बेटर रहता। The 200 in Gwalior. खास तो उसकी डबल सेंचुरी In 2003 World Cup against Pakistan and against England as well. जो डबल सेंचुरी किया था वही इनिंग बेस्ट एज अ मेमोरी। 200 जो उन्होंने मारा था वो बहुत अच्छी इनिंग थी। उसका फेवरेट इनिंग्स 144 वो शारजाह में ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ।
जहाँ चलेगा मेरा साया साथ होगा, तू जहाँ चलेगा मेरा साया साथ होगा, तू जहाँ चलेगा मेरा साया साथ होगा, तू जहाँ चलेगा मेरा साया साथ होगा, मेरा साया मेरा साया मेरा साया मेरा साया मेरा साया मेरा साया। सचिन के बिना क्रिकेट की कल्पना करना ऐसे है जैसे सूरज के बिना पृथ्वी की कल्पना। लेकिन हकीकत तो यही है कि अब चमकते सितारे के बिना ही क्रिकेट को आगे बढ़ाना होगा, क्योंकि इस मास्टर ब्लास्टर की उपलब्धियों का वो एवरेस्ट भी पार कर लिया है जहां ऊंचाइयां बचती ही नहीं है। ये कहना ज्यादा नहीं होगा कि कुछ दिनों बाद सचिन का घर मुंबई में तीर्थ स्थल बन जाएगा, जहां लोग इस घर के सामने से गुजरेंगे और बोलेंगे ये एक मंदिर है जहां क्रिकेट का भगवान सचिन विराजमान है। बहरहाल हमारी खास पेशकश में इतना ही। आप बने रहिए राज इंडिया के साथ। नमस्कार।